मेरे पिता का कहना था कि राजनीति सिर्फ सत्ता का साधन नहीं। राज्यसभा संसद की अगर बात करें तो अगर वो मौका मिलता है तो हम, जाहिर सी बात है कि झारखंड की लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ने को तैयार हैं। लोगों के मन में वो उम्मीद है, जब वो उम्मीद जागती है, जब वो मेरे पिता का नाम सुनते हैं या मेरे दादा का नाम सुनते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि उनका खून होने के नाते मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है इन आवाम के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अगर चाचा को लगेगा कि मैं इस चीज़ के काबिल हूं तो ज़रूर वो इस बात की को संज्ञान में लेंगे, और नहीं भी लेंगे तो उनको कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। कभी भी कोई चीज़ आप ज़्यादा मांगेंगे ना तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ही मिलता है, तो हम मांगते ही नहीं हैं। अगर ऊपर वाला को देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो जो मेरी किस्मत में है वो होकर के ही रहेगा। 2024 में मेरी माँ के चुनाव में हम सिर्फ एक एसी कमरे के अंदर बैठ कर के राजनीति नहीं देखे हैं। पहले बड़ी बहन और अब भतीजी। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर सोरेन परिवार के अंदर का ये शोर अब धीरे धीरे कर तेज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री मौजूद हैं। हम जयश्री से ही जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक युवा के तौर पर क्या उनकी भी इच्छा है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो जयश्री हमारे साथ मौजूद हैं। जयश्री, क्या ये इच्छा आपके मन में भी है कि मौका आपको भी मिलना चाहिए एक युवा के तौर पर? झारखंड को आपने भी देखा है, समझा है, और बड़े राजनीतिक परिवार से आप आती हैं, तो ये मौका आपको भी मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मौका तो योग्यता पे बात आती है। तो अगर हमारे आदरणीय चाचा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता है कि हमारे पास वो आत्मविश्वास या वो योग्यता है झारखंड का प्रतिनिधित्व एक नेशनल लेवल पे करने के लिए, तो व्हाई नॉट। लेकिन हमको ये भी पता है कि वो एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है, बहुत समय से वो राजनीति में है, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली की संसद सीट के लिए एक किस तरह का नेता चाहिए और किस तरह का योग्यता चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जिस तरह का भी डिसीजन लेंगे बहुत ही सोच समझ के ही लेंगे, और हम सबको उसका उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। जहाँ तक योग्यता की बात है, युवा चेहरे की बात है, तो वो सारी क्वालिटी तो आप में है ना, और चूँकि एक लेगेसी भी है आपके अपने जो स्वर्गीय पिता हैं दुर्गा सोरेन, उनकी राजनीतिक विरासत को भी तो आगे लेके बढ़ना है ना फिर आपको। हाँ, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे लेके बढ़ना ही है हमें, वो तो किसी ना किसी तरीके से हमें करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि संसद सीट से ही करना पड़े, वो हम ज़मीनी स्तर पे भी करते आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2024 में मेरी माँ के चुनाव में हम सिर्फ एक एसी कमरे के अंदर बैठ कर के राजनीति नहीं देखे हैं। संथाल परगना का धूल छाना है हमने, और दुमका, शिकारीपाड़ा, नाला, जामा, जामताड़ा, पाकुड़, वहाँ सड़क नुक्कड़ तक मैं गई हूँ। लोगों के घर में बैठ कर के उनका खाना खाया है, उनका पानी पिया है। सरकार अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बहुत काम करना बाकी है। तो राज्यसभा संसद की अगर बात करें तो अगर वो मौका मिलता है तो हम, जाहिर सी बात है कि झारखंड की लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ने को तैयार है। उनकी आवाज़ को मजबूती से आप हाउस में उठा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हम वही स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और श्रद्धेय श्री दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के खून हैं। हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए करते रहेंगे। उन्हें मौका मिला तो भी ठीक, नहीं तो ज़मीन पर जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी रही। अच्छा, ये बताइए कि
क्या कभी कोई बातचीत फॉर्मली आपके जो बड़े चाचा हेमंत जी से कभी हुई, या कभी आपने वैसी इच्छा जाहिर की उनके सामने कि हमको भी राज्यसभा जाना है, मौका मिलना चाहिए, या सक्रिय राजनीति में हम आना चाहते हैं, ऐसा कभी कोई इच्छा जताया आपने? जी नहीं, हम इस तरह की इच्छा की बात हम घर पे अपने बड़ों का हम बहुत सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से हम नहीं मांगते कि या जाहिर भी करना चाहते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं। अगर कहीं उनको दिख गया कि हाँ ये मेहनत कर रही है, लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, अपने पापा का नाम आगे बढ़ाना चाहती है, अपने दादा का नाम आगे बढ़ाना चाहती है, और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम घूम रहे थे संथाल परगना को, तो लोगों के मन में वो उम्मीद है, जब वो उम्मीद जागती है, जब वो मेरे पिता का नाम सुनते हैं या मेरे दादा का नाम सुनते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि उनका खून होने के नाते मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है इन आवाम के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अगर चाचा को लगेगा कि मैं इस चीज़ के काबिल हूं तो ज़रूर वो हाँ इस बात की को संज्ञान में लेंगे, और नहीं भी लेंगे तो उनको कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। तो आप चूँकि तीसरी पीढ़ी हैं सोरेन परिवार की, और घर की पहली आप एक तरीके से बेटी हुई उस पीढ़ी की, तो गुरुजी के साथ आपका जो रिश्ता रहा, या वर्तमान में दादी के साथ जो रिश्ता है, या फिर आपके जो बड़े चाचा हैं उनके साथ जो आपका रिश्ता है, तो बहुत नज़दीक का रिश्ता है। गुरुजी से आपको बहुत प्यार भी मिला, और आप भी बड़ी पोती थी तो गुरुजी भी लगा आपसे बहुत प्रेम करते थे। तो पूरे आपने राजनीतिक घराने से चूँकि आप आती हैं, तो ये तो इच्छा अंदर में होगी ना, कभी ना कभी तो आती होगी। ठीक है, आप सक्रिय राजनीति में हैं, माँ का मदद कर रही हैं, ज़मीन पे काम भी कर रही हैं, लेकिन एक सोच तो आता होगा कि हमको भी जगह मिलता तो हम भी कुछ और बेहतर कर पाते। पिता का जो सपना था, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की आवाज़ को प्रमुखता से दिल्ली बड़े मंच पे उठा पाते। देखिए, अगर मौका मिलता है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से आपके हाथ में जब पावर आता है तो आप उस पावर का अगर सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर हाथ में पावर नहीं है तो आप जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ऐसा सोच, मतलब कि बचपन से मैं सोचती थी, मैं हमेशा देखती थी मेरे दादाजी मीटिंग में बैठे रहते थे, हर शाम को वो मीटिंग करते रहते थे, लोग आते थे घर, बैठे रहते थे, बात कर भाषण पे भाषण देते रहते थे, पापा भी भाषण पे भाषण देते रहते थे। मैं हमेशा सोचती थी ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब, मैं कभी कर पाऊँगी कि नहीं, हमेशा ऐसे सोचती रहती थी। तो उनको ये सब करते हुए देखा है। और मैं बचपन में हमारा एक ड्राइवर होते थे राजा भैया करके, उनकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो हम लोग ऐसे ही नकली माइक बना लेते थे और ऐसे भाषण देने का प्रैक्टिस करते थे। तो डेफिनेटली उनको देख करके हमने भी पॉलिटिक्स में आने का सोचा था, क्योंकि हमें तो वही दिखता था बच्चे के हिसाब से। हाँ, पॉलिटिक्स ही चल रही होती थी तो हमें तो वही दिखता था कि बड़े होकर कि यही करना है। तो हम लोग भी खेल खेल में वही करते रहते थे। तो हाँ, एक इच्छा तो है कि हाँ दादाजी की तरह या पापा की तरह वैसा कुछ कर दिखाए लोगों के लिए। वो तभी मुमकिन होगा जब अगर मेहनत करके हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, या हमारे अंदर कुछ काबिलियत देख करके हमारे जो अभी अभिभावक है, चाचा हैं, देखते हैं अगर वो देख पाएंगे, अगर उनको लगता है कि मेरे अंदर वो स्पार्क है, वो क्वालिटी है, तो डेफिनेटली वो इस बारे में सोच करके मेरे नाम को भी सोचेंगे इस बारे में। दादी से आप बहुत नज़दीक हैं, तो दादी के सामने तो कभी तो इच्छा जाहिर की होगी, दादी का आशीर्वाद कभी तो? अरे नहीं नहीं, ये सब हम नहीं बोलते हैं, ये सब हम नहीं करते। मैंने आप अपने काम पे भरोसा रखती हैं? हाँ, अगर नहीं हुआ वैसे, देखिए हाँ, कभी भी कोई चीज़ आप ज़्यादा मांगेंगे ना तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ही मिलता है, तो हम मांगते ही नहीं हैं। अगर ऊपर वाला को देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो जो मेरी किस्मत में है वो होकर के ही रहेगा।
अच्छा, आपने पहले दुर्गा सोरेन सेना भी बनाया था, क्या वो सक्रिय है या अभी वो? हाँ, अभी भी है, अभी भी सक्रिय है। हम लोग अभी ज़्यादा बड़े रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन हम लोग सांताल परगना का एरिया अभी वहाँ पे ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पाकुड़ में जो एक शताब्दी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, तो वो पाकुड़ में रुकती नहीं थी, तो दुर्गा सोरेन सेना की वजह से अब वो पाकुड़ में भी रुकती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी वहाँ पे। वहाँ के लोगों के लिए ट्रैवलिंग का बहुत इशू हो रहा था, तो हम लोगों ने उस पे काम करके वो कराया। तो ऐसे ही कुछ भी हमारे हाथ में अभी हो सकता है तो करते हैं, लेकिन आगे जा कर के अगर हमारे पास पावर भी आएगा तो और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, आपकी बुआ ने भी इच्छा जाहिर की है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। देखिए, वो तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी इच्छा सामने रख सकते हैं। सबको उसका अधिकार है, सबको भी रखना भी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसके अंदर वो योग्यता है, वो काबिलियत है, जो झारखंड की मिट्टी को भली भांति जानता हो, झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ सके, क्योंकि राज्यसभा सांसद बनना कोई मामूली बात नहीं है। आपको नेशनल मीडिया के सामने, बड़े बड़े दिग्गजों के सामने तर्क रखने होते हैं। झारखंड की ज़मीनी हकीकत को आपको वहाँ पे सबके सामने रखना होगा, ताकि उस पर कुछ विचार विमर्श हो सके, उस पर कुछ काम हो सके, वो प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व कर सके। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो हाँ आवाज़ हो, जो यहाँ के मेरे पिता का कहना था कि राजनीति सिर्फ सत्ता का साधन नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि राजनीति का मतलब है झारखंड का जो भी आखिरी व्यक्ति हो या आखिरी आदमी हो, वहाँ तक पहुँचना, उनका आंसू पोंछना। तो मुझे लगता है जो वो आखिरी आदमी तक वो सब कर सके, वैसा कोई इंसान होना चाहिए जो वो कर सके। और अगर हमको ये मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जामा में जिस आदिवासी गांव का भोजन मैंने खाया था, वहाँ तक भी मैं कुछ ना कुछ पहुँचा सकूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। क्या लग रहा है कि मतलब चाचा सोचेंगे भतीजी के बारे में, या फिर बहन भी है तो मामला फंस जाएगा? अरे कहीं भी जाए सब सही है, सब परिवार ही है, सब अच्छे ही है। तो हमको ने हम इतना ये सब के बारे में सोचते नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब सब कुछ चाचा पर छोड़ दिया? हाँ, पूरा झारखंड चाचा पे छोड़ा हुआ है, तो हम भी तो झारखंड का ही पार्ट है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, इच्छा है लेकिन खुलकर इच्छा रख नहीं पा रही है, और साफ तौर पर कहना है कि चाचा जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और एट द एंड निर्णय उनको लेना है कि भतीजी को भेजेंगे या पार्टी के कोई सदस्य जाएगा या परिवार का कोई अन्य सदस्य जाएगा। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।